खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि फसल्लि अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, अहले दिल, अहले नज़र, अहले ख़बर, अहले हदीस, किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस, रहरवाने जादाए हक को सिद्क़ को सफ़ा, हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर अहले हदीस, गुमराही के हर दौर में, जुल्मत के हर अहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर अहले हदीस। हजरात, आज की ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस जो गैरत कुदसियां, नाज़िशे रूहानियां, फ़ख्रे पैगंबरा, रहमते जहाना, आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के ऐलान के लिए मुनक़द की गई है। मैं इस अजीम कॉन्फ्रेंस के अजीमुशान इनेकाद पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं। हज़रत नाज़्म आला के शहर में उनके हल्क़ाए इंतखाब में इस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज को एहतिशाम से मुनक्कद होना चाहिए था। हजरात, आज पाकिस्तान में अकीदाए खत्मे नबुव्वत के नाम पर एक आग लगाने की कोशिश की जा रही है। बाज वो लोग जिनके फहमो इदराक पर शक की फजा छाई हुई है, वो अकीदाए तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के नाम पर एक तासुब फैलाकर अपने नंबर टांकने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत भट्ट साहब उनकी तरफ बड़ी तफसील से इशारा कर रहे थे। मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के एक वर्कर की हैसियत से यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि अकीदाए खत्मे नबुव्वत है ही मसलक अहले हदीस का नाम। मसलक अहले हदीस है ही अकीदाए तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत, इसलिए कि बाकी जितने मुसालिक हैं उनके मानने वाले इमामों की इमामत की बात करते हैं, फकीहों की फकाहत की बात करते हैं, मुज्तहिदों के इज्तिहाद की बात करते हैं। सिर्फ अहले हदीस हैं जिनका ये ऐलान है कि तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़ुन व अदला। वो अदलो इंसाफ की बात, वो सच्चाई की बात, वो सच्चाई और अदल की बातें जो आसमानों से रहनुमाई के लिए नाजिल होती थी, मदीने वाले पर बस हो गई है। अब मदीने वाले के बाद कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो वाजिबुल इताअत हो, वाजिबुल इत्तिबा। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करके इस बात की वजाहत करना चाहता हूं। इस पाकिस्तान में
1977 में एक तहरीक चली थी भट्टो के खिलाफ, जिसको तहरीक निजाम मुस्तफा कहा जाता था, जिसमें 9 जमातें शामिल थी, कौमी इत्तेहाद। उसने वो तहरीक चलाई। जियाउल हक उस तहरीक के नतीजे में बरसरे इक्तिदार आए। फिर उसके बाद चनियोट में एक कॉन्फ्रेंस हुई खत्म नबुव्वत के नाम पर, और मामला यह था कि मरज़ई हर साल 25, 26 और 27 दिसंबर को रबवा में कॉन्फ्रेंस किया करते थे, और उनके मुकाबले में तमाम मुकाबले फिक्र मिलकर चनियोट में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस किया करते थे। हम उस वक्त सरगोदा में ज़ेरे तालीम थे। मौलाना अबू सलाम मोहम्मद सिद्दीक सरगोदवी के पास हम आए। दूसरा दिन था 1978 की बात, 26 दिसंबर खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। स्टेज पर तशरीफ फरमा थे मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना ताज महमूद लौलाक वाले, मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी मेजबान थे। बरेलवियों के आलिम अलामा महमूद अहमद रिजवी मौजूद थे। शिया के लीडर अलामा ऐन गैन करारवी मौजूद थे। खाकसार के लीडर खान अशरफ खान मौजूद थे। ऐसे में हजरत अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह माइक पर आए। गुफ्तगू के दौरान में उलमाए किराम को मुखातिब करके कहा, ए उलमाए किराम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीने पे हाथ रखकर मुझे जवाब दे कि मरज़इयों ने मिर्जा को नबी मानकर मदीने वाले के मुकाबिल उसकी बात को माना, वो तो हो गए काफिर, और तुमने इमामों को नबी भी ना माना, फिर मदीने वाले के मुकाबिल अपने इमामों की बात को माना, तुमको क्या कहना चाहिए? इसलिए ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि मसलक अहले हदीस है ही अकीदा खत्म नबुव्वत का नाम, और यही वजह है कि इस बर्रे सगीर में जब मिर्जा कादियानी ने खत्म नबुव्वत के ताज को चुराने की जसारत की, जब खत्म नबुव्वत की चादर पर दाग लगाने की साजिश की, तो सबसे पहले मिर्जा कादियानी के खिलाफ अगर कोई मैदान में निकला तो कोई और नहीं, अहले हदीस थे। महरो वफा में जब भी यार ने इम्तिहान लिया, सब आशिकों में नंबर अव्वल हम ही रहे। सबसे पहले वो मिर्जा कादियानी जो बचपन में चिड़िया का शिकार किया करता था, लोगों के घरों से रोटी चुरा कर खा लिया करता था, वो मिर्जा कादियानी जो अपने बाप की पेंशन के पैसे लेकर घर से भाग गया था, वो मिर्जा कादियानी जो एक वकील के मुंशी की हैसियत से जिला गुरदासपुर के साथ मिले हुए जिला सियालकोट की कचहरी में काम किया करता था, वो मिर्जा कादियानी जिसने मुख्तारी का इम्तिहान दिया और फेल हो गया, वो मिर्जा कादियानी जिसके बारे में उसके अपने बेटे बशीर अहमद ने सीरतुल महदी में लिखा कि हज़रत साहिब को कसरते बौल का बार बार पेशाब आने का मर्ज लाहिक था। चुनाचे अपने कोट की एक जेब में मट्टी का ढेला रखा करते थे इस्तंजे के लिए, और शौक था गुड़ खाने का। लेकिन एक रोज देखा ये गया कि गुड़ को वटवानी की जगह पे लगाया हुआ है और इस्तंजे वाले मट्टी के ढेले को गुड़ की तरह खाते चले आ रहे। जिसकी हालत ये थी, उस मिर्जा कादियानी ने सबसे पहले अपनी शोहरत एक मुनाजिर की हैसियत से मनवाने की कोशिश की
फिर उसके बाद एक पीर बना, रूहानी रहनुमा, लोगों से बैत लेने लगा, अपने हल्काए इरादत को वसी किया। अभी नबूवत का दावा नहीं किया, ऐसे में एक किताब शाया की, मिरातुल इस्लाम, उसके अंदर अजीब किस्म की वाहियात बातें लिखी। एक शोर मचा और सबसे पहले उस पर तनकीद मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अपने महनामा रिसाला इशातुस सुन्ना के अंदर की। उसने इसकी वजाहत के लिए दूसरी किताब लिखी, तुज़ीह मराम, उसके अंदर और ज्यादा बेवकूफियां की। मौलाना ने उसका ताक़ुब किया। फिर उसके बाद उसने तीसरी किताब इज़ालाए ओहाम के नाम से लिखी। तीनों किताबों के अंदर ऐसे अकायद बयान किए, ऐसी बेअक्ली की बातें की कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने उसके कुफरियात को देखते हुए उसकी वाहियात और बदतमीजियों को इकट्ठा करके हज़रत शेखुल कुल फिलकुल मियां नजीर हुसैन देहलवी के सामने रखा कि क्या यह शख्स मुसलमान हो सकता है। हजरात, सबसे पहला कुफर का फतवा अहले हदीस के सरेखेल हजरत मियां नजीर हुसैन देहलवी ने आयद किया। फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने उसी फतवे को बर्रे सगीर के 200 जय्यद उलमा के सामने रखा। सब ने उसकी तायद की। देवबंदी हजरात के बड़े आलिम, देवबंद दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने भी उस पर तईदी कलिमात इन अल्फाज में लिखे, हाजा जवाबुन सहीहुन, सिर्फ यही लिखे। हजरात, सबसे पहले कुफर का फतवा, जबकि लोग उसको पीर समझे हुए थे, उसको रूहानी रहनुमा मानते थे, और मुकात पे फिक्र, मुख्तलिफ मुकात पे फिक्र के बड़े बड़े लोग उसके बारे में लोगों को मना करते थे कि कोई बात ऐसी वैसी ना कहे। अहले हदीस ने उसकी कुफरियात को पहचाना, लोगों के सामने रखा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुद मिर्जाए कादियानी ने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया कि सबसे पहला इस्तिफ्ता मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने तलब किया, और सबसे पहला कुफर का फतवा मौलाना मियां नजीर हुसैन देहलवी ने और मिर्जाए कादियानी ने यह बात अपनी किताब निशान आसमा में लिखी। यही बात अपनी दूसरी किताब आईनाए कमालात इस्लाम में लिखी। यही बात उसने तोहफा गोलरविया के अंदर लिखी। यही बात उसने इंजाम आथम के अंदर लिखी। यही बात उसने हकीकतुल वही में लिखी। यही बात उसने हकीकतुल महदी के अंदर लिखी। यही बात उसने कश्ती नूह के अंदर लिखी। यही बात उसने दाफिउल वसावस के अंदर लिखी। तफसील के साथ इस पर लिखा जा चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 6 साल पहले मैंने इन सारी इबारात को जमा करके तहरीर के सुपुर्द कर दिया था। तो हजरात, सबसे पहले मिर्जाए कादियानी के कुफर को पहचानने वाले अहले हदीस बुजुर्ग थे। मैं और अव्वलियात की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अमीर मोहतरम के और हजरत नाज़िम आला और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि आज लोग पाकिस्तान के अंदर खत्मे नबूवत के नाम पर आग लगाना चाहते हैं और बात करते हैं अहले हदीसों के मुकाबले की। मुझे बताएं, पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा ऐसा लीडर जो किसी एक वर्दी वाले के खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत रखता हो? ये हम अहले हदीसों का अमीर है, जिसने अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के लिए ये बात कही थी कि सुनने में आ रहा है
कि उस शख्स को फौज का बड़ा ओहदा दिया जा रहा है जो मर्जाई है। ये बात किसी लालच की वजह से नहीं की, किसी मुफाद की वजह से नहीं की। ये बात अगर की तो अकीदाए खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी। और फिर उन लोगों ने आकर अमीर मोहतरम से मुलाकात की, इस बात की वजाहत की, सफाई पेश की कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। चुनाचे अमीर मोहतरम ने मुतमईन होकर अपनी पहली बात जो है उसके बारे में उस वजाहत को कबूल किया। हजरात, ये जुर्रत, ये शजाअत हमारे हिस्से में आई कि उससे पहला एक हुक्मरान वो आमिर परवेज मुशर्रफ, जिसकी आमरीयत का सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था। बड़े बड़े सियासी जगादरी मुल्क से जलावतनी के नाम पर राह फरार इख्तियार कर चुके थे। इस पाकिस्तान के अंदर लोग उसके साथ अंदर खाते मुलाकातें कर रहे थे। उसने जब एतमाद का वोट हासिल करने की कोशिश की, सारे पाकिस्तान की तमाम सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, सेनेट, लोगों ने जिनके अंदर जुर्रत कम थी बाईकाट के नाम पर बाहर आ गए। पूरे पाकिस्तान में एक ही शख्स था जिसने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वोट डाला था और कहा था कि अहले हदीस हुर्रियत पसंद होता है, अहले हदीस आमरीयत को कबूल नहीं करता। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे अमीर ने अकेले ने, पूरे पाकिस्तान में अकेले ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वोट डाला था। तो मैं ये बात डंके की चोट कहना चाहता हूं, हमें फख्र है अपने अहले हदीस होने पर, हमें फख्र है अपने वहाबी होने पर, हमें फख्र है तहरीके वहाबियत पर, हमें फख्र है अपनी क़ियादत पर कि ताइब मोहतसिब से जब सारे बादकश, मुझको ये इफ्तिखार कि मैं कदे में था। और हजरात, आज भी ये बात कह दूं, किसकी बात करते हो? प्रोफेसर साजिद मीर, जिसके दादा मौलाना इमामुल मुफस्सिरीन, शेखुत तफसीर, इमामुल असर हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 13 मारकारा किताबें मरज़इयत के खिलाफ लिखी। और एक ऐसी किताब, मरज़ई जब भी लोगों को झांसे में लेते हैं तो मिर्जा की शख्सियत में बात नहीं करते, वो करते हैं हयात मसीह पर, लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने हयात मसीह पर ऐसी मारकारा किताब लिखी, शहादतुल कुरान, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, और उसकी तकरीर पीर मेर अली शाह गोलरवी ने लिखी और ये कहा कि इस मौजू पर यह हरफ आखिर है। और हजरात, अहले हदीस से ज्यादा यह किताब देवबंदी वक्त में फिक्र ने शाया की है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मुल्तान की तरफ से इसके कई एडिशन शाया हो चुके, और दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो तकाबले अदियान की तखस्सुस की क्लासें हैं, उनके निसाब के अंदर यह किताब शामिल है। हजरात, प्रोफेसर साजिद मीर, जिन्होंने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2008 के साल को खत्म नबूवत का साल करार देते हुए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तमाम ज़ैली शाखों, ज़ैली तंजीमों को यह हुक्म जारी किया था कि जो कॉन्फ्रेंस हो खत्म नबूवत के नाम पर होनी चाहिए, इसलिए कि 1908 में 26 मई को मिर्जा कादियानी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के मुकाबिल मुबाहले की दुआ की वजह से हलाक हुआ था। और यहां यह बात बता दूं, मुबाहला मिर्जा कादियानी के साथ
सूफी अब्दुल हक गजनवी ने किया था। 1893 के अंदर मौलाना सनाउल्लाह के साथ मुबाला नहीं हुआ था, मुबाले की दुआ पे बात हुई। दुआ के नतीजे में मिर्जा कादियानी हलाक हुआ। और ये बात वाजे कर दूं, हम किसी के मरने पे खुशी नहीं करते, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, मिर्जे के मरने पे खुशी नहीं, मिर्जे के मौत के नतीजे में खत्म नबूवत की सदाकत पर खुशी होती है। कि मिर्जा ने ये कहा था कि आओ मुकाबला कर लेते हैं, दुआ करते हैं कि सच्चे की जिंदगी में झूठा गैर तभी मौत मरे। चुनाचे ये दुआ इस तरह कामयाब हुई कि मिर्जा कादियानी हैजे के मर्ज में इस तरह मरा कि उनका अपना रिसाला पैगाम सुलो अप्रैल 1939 का, उसमें लिखा है कि बाज लोग कहते हैं कि पखाना हजरत साहब के मुंह के रास्ते बाहर बहने शुरू हो गया था। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके पखाने की जगह को इस तरह तंग किया कि जोर लगाने के बावजूद पखाना नहीं होता था। टट्टी खाने के अंदर पखाने की जगह पर मरा, पखाने पर गिरा, फिर उसकी लाश जब कादिया मुंतकल की गई, जिस गली से गुजरता था औरतें उस पर गंदगी और गलाजत फेंकती थी, किसी सवारी ने उसको कबूल नहीं किया। चुनाचे जो माल गाड़ी है उसमें जानवरों के डब्बे में रखकर उसकी लाश को वहां से ले जाया गया। और दूसरी तरफ हजरते शेखुल इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह जो तहरीक पाकिस्तान के बड़े लीडर थे, उनके घर पर हमला किया गया, उनके कुतुबखाने को जला दिया गया, उनके घर को जला दिया गया, उनके प्रेस को जला दिया गया। उनका एक ही बेटा था, वो शहीद हो गया, लेकिन मौलाना पर अल्लाह ने आंच नहीं आने दी। वो अमृतसर से चले, सरगोदा में पहुंचे और मिर्जा के 40 साल के बाद 15 अप्रैल 1948 को तभी मौत अल्लाह के हजूर हाजिर हुए हैं। तो मिर्जा की मौत के जरिए से अल्लाह ने खत्म नबुव्वत की सदाकत को जिस तरह साबित किया, हमें उस पर खुशी होती है। और ये बात सिर्फ अहले हदीस ही नहीं, बरेलवी मकतब फिक्र का एक रिसाला लाहौर से निकलता है, कंजुल ईमान महनामा है, उसने सितंबर 2009 में खत्म नबुव्वत नंबर शाया किया। 3 जगह पर उसने ये बात लिखी कि मिर्जा मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी के मुकाबिल दुआ की वजह से हलाक हुआ है, बरेलवियों ने लिखा। और 5 जगह ये बात कही कि फातेह कादिया का लक़ब सिर्फ मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी के लिए है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, मौलाना अल्लाह वसाया देवबंदी आलम दीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के बड़े रहनुमा, जिन्होंने इहतिसाब कादियानियत के नाम पर 60 जिल्दें मुरत्तब की है। 7वीं और 8वीं जिल्द मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी के रसाइल पर मुश्तमिल है। उसके शुरू में लिखते हैं, खाक पाए फातेह कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वसाया। मतलब क्या कि मैं अल्लाह वसाया मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी जो फातेह कादियां है उनके पांव की खाक। और सिर्फ यही नहीं, मौलाना अल्लाह वसाया ने अपने एक बेटे का नाम फातेह कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी के नाम पर रखा है। तो अहले हदीसों, ये सिर्फ अकीदाए खत्म नबुव्वत तुम्हारी मेरास है, इसलिए इसके लिए सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत अगर है तो हम ही को है, हम ही है अकीदाए खत्म नबुव्वत के वारिस। मैं अमीर मोहतरम की मौजूदगी में, अपने हजरत नाज़िम आला की मौजूदगी में आपसे एक अहद लेना चाहता हूं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हाथ उठाकर इस बात का अहद करें कि अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबुव्वत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हमारी क़ियादत हमें ऐसे रास्ते पर ले जाए
जहां मौत सामने दिखाई दे तो हम आगे बढ़ने से तरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप वादा निभाएं, अपनी जमात के साथ वाबस्ता रहें, अपनी जमात को मजबूत करें, तो ऐसा भी एक दौर आएगा कौनो मका ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो आहले खिर्द तस्लीम करेंगे। और अब के बरसा हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। कारवाने दावते कुरानो हदीस, मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।